नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई जी का। आपने यह गीत सुना भी होगा और गुनगुनाया भी होगा। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। शौर्य और साहस की प्रतिमूर्ति, तेज से परिपूर्ण जगमगाती दीप शिखा, भारत की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने नारी के प्रति संकल्पना, जिसे मैथिली शरण गुप्त ने अबला कहा है, को बदलकर अबला से सबला, कोमलांगी से वज्रांगना, रमणी से रणचंडी के रूप में प्रतिस्थापित किया है। ऐसी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर आज हम बात करेंगे। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई का उदय झांसी में हुआ। उस वीरांगना ने भारत को स्वाधीन कराने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। उसके पिता मोरोपंत पूना में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में एक दरबारी थे। उनकी माता भागीरथी एक धर्मपरायण महिला थी। बाजीराव द्वितीय ने के संतान न होने के कारण अंग्रेजों ने उसका राज्य हड़प लिया था और एक निश्चित पेंशन बांध दी थी। तब पेशवा पूना छोड़कर बिठूर आ बसे और मोरोपंत वाराणसी चले गए और यहां रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। उसका नाम मणिकार्णिका रखा गया। बाद में उसे मनुबाई कहने लगे। जब मनु 4 वर्ष की थी तभी उसकी माता का देहांत हो गया। पुत्री के लालन पोषण की जिम्मेदारी मोरोपंत पे ही आ गई। वो फिर पुत्री के साथ पेशवा की शरण में आ गए। पेशवा बाजीराव ने संतान न होने के कारण नाना साहब और राव साहब को गोद ले लिया था। मनुबाई की शिक्षा इन्हीं बालकों के साथ हुई। अब मनुबाई नाना साहब की धर्मपत्नी बन गई। अपनी सुंदरता के कारण उसका नाम छबीली भी पड़ गया। उसमें अपार ऊर्जा थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। उसके पिता मोरोपंत ने उसका विवाह 13 वर्ष की आयु में ही झांसी के राजा गंगाधर राव, उनकी आयु काफी अधिक थी, के साथ कर दिया। गंगाधर राव की पहली पत्नी का देहांत हो गया था। संतान की इच्छा के कारण उन्होंने दूसरा विवाह मनुबाई के साथ किया। विवाह के उपरांत ससुराल में उनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। सन 1851 में उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, किंतु अत्यंत दुर्लभ होने के कारण जन्म से 3 महीने बाद ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। यह उन दोनों के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। अंतोत्गत्वा उन्होंने एक पुत्र गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव था। अंग्रेजी सरकार ने गंगाधर राव को पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी। दत्तक पुत्र और झांसी के राज्य को विवादास्पद छोड़कर गंगाधर राव सन 1853 में परलोकगामी हो गए। बड़ी उथल पुथल और उपापोह में के बीच गंगाधर राव के देहांत के बाद राजमाता के रूप में शासनाधिष्ठित हो गई रानी लक्ष्मीबाई।
सामने विपत्ति ही विपत्ति थी। पहले पुत्र की मृत्यु, फिर पति की मृत्यु और दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकार को अंग्रेजों द्वारा स्वीकार न किया जाना इत्यादि उन विपत्तियों के कारण थे। अंग्रेजों से विवाद चल ही रहा था कि गंगाधर राव के एक संबंधी सदाशिव नारायण राव ने स्वयं को झांसी का राजा घोषित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने तुरंत कार्रवाई कर सदाशिव नारायण राव के किले पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। इसके फलस्वरूप राज्य में उसकी धाक जम गई। ओरछा के सरदार नत्थे खां ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी पर धावा बोल दिया, किंतु मैदान में उसे मुंह की खानी पड़ी और युद्ध के मैदान में भाग खड़ा हुआ। हारने के बाद उसने रानी के खिलाफ अंग्रेजों के कान भरने शुरू कर दिए। अनुसारत अंग्रेजों ने झांसी के राज्य पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। कोषागार पर ताला लगा दिए गए। रानी लक्ष्मीबाई ने महाराज्यपाल के साथ लिखा पढ़ी की और तुरंत उसको निष्फल कर दिया। झांसी के किले पर अंग्रेजों का झंडा फहरने लगा। रानी की स्थिति एक कैदी सी हो गई। सन 1857 का महाविद्रोह आरंभ हुआ, जिसके सक्रिय नेता थे नाना साहब, राव साहब, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। 4 जून 1857 को अंग्रेजों की देसी सेनाओं ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया और झांसी के किले पर अधिकार कर उन्हें पुनः रानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया। उसने सेना की कमान संभाल ली और सेना का पुनर्गठन किया। उसकी सेना में गाउस खां और खुदा बख्श जैसे विश्वासी तोपचीत थे, जिसने रानी की सेवा तन मन से की। अंग्रेजों ने सेनाध्यक्ष ह्यूरोज को झांसी के किले पर अधिकार करने का जिम्मा सौंपा। अच्छे शस्त्रास्त्रों के साथ विशाल सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया, किंतु रानी के बुंदेले सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और ह्यूरोज को भारी क्षति उठाते हुए पीछे हटना पड़ा। उनके तोपचियों ने अंग्रेजी सेना के असंख्य सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, किंतु फिर भी रानी की स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। सेनाध्यक्ष ह्यूरोज ने और अधिक सेना लेकर पर्याप्त तोपों से पुनः चढ़ाई की। घमासान युद्ध हुआ, लेकिन रानी को स्थिति कमजोर लगने लगी। वह चोर फाटक से निकल गई। अंग्रेजों को भी इस तरह से निकल भागने की भनक लग गई थी। उन्होंने पीछा भी किया, किंतु रानी ग्वालियर जा पहुंची। ग्वालियर पर उन्होंने आसानी से कब्जा कर लिया। उस समय सभी देशभक्त लोग अंग्रेजों से खार खाए बैठे थे। उन्होंने रानी का समर्थन किया। इस प्रकार से रानी को संपत्ति और सेना दोनों मिल गई। झांसी की जीत के बाद ह्यूरोज के हौसले काफी बढ़ गए थे। वह रानी का पीछा करते हुए ग्वालियर जा पहुंचा। 2 दिन तक घमासान युद्ध होता रहा। रानी अपने खड़ग से अंग्रेजी सेना को क्षति पहुंचाती रही। रानी की सेना की रसद और युद्ध सामग्री कम होती जा रही थी। जब अंग्रेजी सेना को कुमुख बराबर मिलती जा रही थी और रसद की भी कोई कमी नहीं थी। रानी ने स्थिति भांपकर वहां से निकल भागने की उचित समझा और अंग्रेजों के घेरे को तोड़ वहां से निकल भागी। रानी घोड़े पर सवार सरपट चली जा रही थी। रास्ते में नाला पड़ा। घोड़ा तनिक खींचका। उसने आगे बढ़ने से जैसे इनकार कर दिया हो। रानी ने ऐड लगाई और घोड़ा अपने दोनों पैर उठा रानी को गिराने की चेष्टा कर रहा था।
तभी पीछे से आते अंग्रेज सैनिकों ने रानी लक्ष्मीबाई पर गोली चलाई और उन्हें एक गोली लग गई। रानी गिर पड़ी और उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके साथी सैनिकों ने तुरंत उनका दाह संस्कार कर दिया ताकि गोरे सैनिक उसके शव का स्पर्श तक न कर सके। गोरी फौजों को राख और हड्डियां के सिवा और कुछ नहीं मिला। 18 जून 1857 का यह अस्मरणीय दिवस है रानी की वीरता पूर्ण समापन का। स्त्री होते हुए भी वीरता से लड़ी और अंग्रेजों को खूब छकाया। उनकी वीरता बेजोड़ है, अस्मरणीय है और अद्वितीय है। ऐसी वीरांगना को सत सत बार नमन। इसीलिए फिर से गुनगुनाते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद।